हरे कृष्णा। तो आज हमारा अध्याय 5 है और इसका नाम है कृष्ण भावना अमृत में दृढ़ होना सीखना। जैसे कई भक्तों की कंप्लेंट रहती है कि प्रभु जी हम अपने संकल्प को बना नहीं पाते, किस प्रकार हम लोग दृढ़ रहें भक्ति में। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद स्टार्टिंग में ही कह रहे हैं, भोग और त्याग का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत में दृढ़ वो रहेगा जो भोग और त्याग दोनों से बाहर निकल आएगा। क्योंकि जो भोगी है वो तो चोर है और जो त्यागी है वो पागल है। क्योंकि भोग जो है हम लोग भगवान की वस्तु को चोरी कर रहे हैं, और त्यागी जो है उसको लग रहा है कि मैंने त्याग दिया, असल में उसने कुछ त्यागा नहीं क्योंकि उसका कुछ था ही नहीं, तो उसकी पागलपन है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि दोनों ही असंतुष्ट रहेंगे, सुखी नहीं रह सकते दोनों, ना भोगी ना त्यागी। और जो कृष्ण भावना अमृत में दृढ़ रहना चाहता है उसे इन दोनों चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा, त्याग से भी और भोग से भी। और श्रील प्रभुपाद एक चीज़ और कह रहे हैं कि हम लोग इस तरह से डोलते रहेंगे, कभी भोग में कभी त्याग में, कभी भोग से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, कभी त्याग से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। लेकिन सही तरीके से त्याग अगर किसी को करना भी है तो उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए। अगर किसी को मार्गदर्शन नहीं मिल रहा तो वो सही तरीके से त्याग भी नहीं सकता। जैसे भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो ये उनका आग्रह है हमारे लिए कि भाई तुम सब कुछ त्याग दो। तो कोई कह सकता है भी आप तो कह रहे हो कि त्याग को भी छोड़ दो, त्याग से भी बाहर हो, तो यहाँ भगवान त्याग को क्यों कह रहे हैं? तो यहाँ ये समझना पड़ेगा कि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान यहाँ त्याग हमारे बेनिफिट के लिए इस तरह से कह रहे हैं। त्याग का मतलब है कि जैसे एक पिता अपने पुत्र को कहता है, मान लो उसने पॉकेट से 100 रुपये निकाल लिया पिता की, और पिता को मालूम है कि ये जो 100 का नोट है ये इसका दुरुपयोग करेगा, ये इसको फाड़ देगा। तो पिता पुत्र से मांगते हैं, वो झगड़ा नहीं करना चाहते, वो प्रेम चाहते हैं पुत्र से। तो बेटे कहते हैं बेटा मेरे को दे दो 100 रुपया, तुम कितने अच्छे हो। इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि तुम कितने अच्छे हो, मुझे दे दो 100 रुपया या मुझे ये धन दे दो। है भगवान का, लेकिन भगवान कहते चलो प्रेम भी बना रहे और वो इसका दुरुपयोग भी ना करे। इसलिए भगवान मांग रहे हैं भगवान का ही। तो जिसको ये बात समझ आ गई कि ये तो भगवान का मेरा है ही नहीं, तो वो भगवान का ये आग्रह तो है लेकिन वो प्रेम वश आग्रह कर रहे हैं। भगवान प्रेम दिखा रहे हैं। असल में है भगवान का छीनना तो छीन ले, फिर आप दुखी हो जाओगे, नाराज हो जाओगे, जैसे कुछ लोग करते हैं। जैसे कुछ लोग सड़क पे आ जाते तो नास्तिक बन जाते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं भाई तो प्रेम से दे दो, नहीं तो माया फिर थप्पड़ मार के खींच लेगी, या फिर मृत्यु के समय में ले लूँगा, तो फिर तुम्हारा प्रेम भी जो है वो विकसित भी नहीं होगा। और ये जो प्रेम विकसित करना है ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो यहाँ श्रील प्रभुपाद फिर कह रहे हैं कि हमें ब्राह्मण बनना पड़ेगा। और ब्राह्मण कोई जन्मजात ब्राह्मण नहीं होता। जैसे भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि जैसे कोई इंजीनियर के घर पैदा होकर इंजीनियर नहीं बन सकता, उसी प्रकार अगर किसी को ब्राह्मण बनना है तो वो तभी बन सकता है, या ब्राह्मण जो उत्पन्न होता है वो शिक्षा, अभ्यास और ज्ञान से उत्पन्न होता है, जन्म से उत्पन्न नहीं होता ब्राह्मण। तो जो सही शिक्षा लेता है, उसका अभ्यास करता है और ज्ञानवान है, वही ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कौन है? जैसा हम पिछले अध्याय में कहा था कि जो ब्रह्म को जानना चाहता है, या उस मार्ग पर है जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं, वही असल में ब्राह्मण है। और ब्रह्म की जो सेवा करे, उसे प्रैक्टिकली व्यवहार तो सिर्फ मन में एक कॉन्सेप्ट ना लाए, उसकी सेवा भी करे। और वो सेवा किस प्रकार कर सकता है? योग के अभ्यास के द्वारा, नियमों के पालन के द्वारा। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो कुछ नियमों का पालन करते हैं, उसी प्रकार जो ब्राह्मण है जब वो भगवान की सेवा करता है तो वो कुछ नियमों का पालन भी करता है। और जब वो इस प्रकार नियमों का पालन कर रहा है तो उसे अधीर नहीं होना चाहिए, धीर रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो उसे विचलित करेंगी अपनी और आकर्षित करेंगी। माया जो है उस पर तरह तरह के प्रलोभन डालेगी। जैसा फिर श्रील प्रभुपाद इसमें उदाहरण दे रहे हैं धीर के लिए शिव जी का, कि जब देवताओं को युद्ध में लड़ने के लिए और जीतने के लिए एक सेनापति चाहिए था जो शिव जी का पुत्र होता, तो उन्होंने पार्वती को भेजा, लेकिन जो शिव जी थे वो विचलित नहीं हुए। फिर हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि वेश्या उनके पास आई थी, वो भी भगवान के नाम से विचलित नहीं हुए, 3 दिन लगातार भगवान का नाम लेते रहे। और इस प्रकार जो भगवान की सेवा में अविचलित रूप से लगा रहता है, धीर बनकर, उसके जो पाप कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं। केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा,
कि यहाँ प्रायश्चित की कॉन्सेप्ट सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उसको जरूरत नहीं है प्रायश्चित करने की, क्योंकि वो सिर्फ भक्ति के द्वारा और वासुदेव परायणा, वासुदेव की शरण लेने से उसके सारे जो पाप हैं भक्ति के कारण नष्ट हो जाते हैं, भगवान उसको सब राख कर देते हैं। तो ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान है जीवा, कि इस ब्रह्मांड में बहुत ही रेयर है जिसको भक्ति मिल गई है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जिसने जो भक्ति कर रहा है उसे इसलिए भक्ति नहीं करनी चाहिए उसे कुछ पैसा मिल जाए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं सुख तो अपने आप आएगा, क्योंकि अगर हमने भक्ति के साथ पैसा भी मांग लिया तो हम बाद में पछताएंगे। जैसा ध्रुव महाराज को पछतावा हो रहा था कि उन्होंने भगवान से कहा कि मैं तो आपकी भक्ति इसलिए करने आया था कि मुझे राज्य मिले, लेकिन ये तो वैसा हो गया जैसे मैं एक राजा के पास गया और कुछ चावल के दाने मांग लिए। तो उनको इस बात का पछतावा होने लगा। और बाद में फिर ध्रुव महाराज कह रहे थे कि उनको 36,000 वर्षों तक भगवान ने कहा तुम्हें अब यहीं इस संसार में राज्य करना पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज को बहुत पछतावा हुआ था। ऑफ कोर्स भगवान ने आश्वासन दिया था कि उसके बाद तुम मेरे धाम में वापस आ जाओगे या मेरी भक्ति निरंतर करते रहोगे। और कृष्ण भावनामृत का जो अभ्यास है, जो कर रहा है सही से, श्रील प्रभुपाद करे उसे ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं रहती, और जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो भगवान स्वयं ही पूरी कर देते हैं। उसे सिर्फ एक ही प्रार्थना करनी है कि भगवान कृपया मुझे अपनी सेवा में लगा दो और मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धि योगम उपाश्रिता मत चित्ता सततम भवा, कि भगवान कह रहे सारे कार्य मेरे लिए करो और इस प्रकार तुम संन्यास में स्थिर रहोगे और मैं ही मेरे आश्रित होकर करोगे तो मैं ही तुम्हारी टेक केयर करूँगा। तो ये था आज का अध्याय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।